लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। 2024 में सबको यह बात की चिंता हो रही है कि आखिरकार राजद का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ राजद के पास देखा जाए तो वर्तमान में बिहार में एक भी सांसद नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो है लालू प्रसाद यादव जी लगातार राजनीतिक मंथन कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक में प्लानिंग पर प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बिहार लोकसभा क्षेत्र से कम 10 सांसद आरजेडी की जितनी चाहिए। 10 सांसद बिहार में खास करके जितना मामूली बात नहीं है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का भी अच्छा खासा पकड़ है। 40 लोकसभा सीट है बिहार में और लालू प्रसाद यादव लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि 10 लोकसभा क्षेत्र पर अपना अधिकार होना चाहिए, 10 लोकसभा क्षेत्र पर आरजेडी का सिक्का होना चाहिए, 10 लोकसभा क्षेत्र पर आरजेडी का अधिकार होना ही चाहिए। यह लालू प्रसाद यादव की प्लानिंग है और वो कैसे प्लान कर रहे हैं वो हम आपको विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव को क्या मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र से तेजस्वी यादव जी अपने पार्टी के 10 सांसद को दिल्ली भेज पाएंगे, वो भी जिता करके, वो भी कैसे भेजेंगे विस्तार से हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। आते हैं कि 40 लोकसभा सीट है बिहार में, टोटल लालू प्रसाद यादव जी की सोच है, राजनीतिक मंथन है कि 10 लोकसभा सीट राजद का कब्जा हो। कैसे कब्जा हो जाएगा वो भी लालू प्रसाद यादव जी लगातार राजनीतिक मंथन करके सोच रहे हैं कि आसानी से हम आरजेडी के कम से कम 10 सांसद जो हैं 10 लोकसभा क्षेत्र से जीत सकते हैं। यह मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अभी जो है गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू दोनों हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी सोच रहे हैं कि 10 सांसद यहाँ से जीतना मुश्किल नहीं है। लालू यादव ने तेजस्वी को मंत्र क्या दिया है, लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को मंत्र दे दिया है। लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी को मंत्र दिया है कि जाओ, इस मंत्र के सहारे तुम क्षेत्र में घूम लो, तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। अब नैया कैसे पार हो जाएगा, उसमें जाति आधारित जनगणना की क्या भूमिका है, क्या जाति जनगणना जो है निर्णायक भूमिका निभाएगी, अब वो भी कैसे निभाएगी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यादवों की संख्या कितनी है, तो आप सबों को पता है कि यादवों की संख्या 14 से 15% लगभग बिहार में है। वही मुसलमानों की हम संख्या की बात करें तो मुसलमानों की संख्या 18% है। अब बताते हैं कि आपको कैसे जो है जनगणना जो है वो निर्णायक भूमिका निभाती है। बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 10 सीट ऐसे हैं जहां पर यादव का सीट जो है कहा जाता है कि तय होता है, वहां से यादव ही सांसद बनते हैं, उस जगह से सांसद बनते हैं जहां पर कि यादव की संख्या अत्यधिक है। खास करके मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में यादव छोड़कर कोई सांसद और नहीं बन सकते हैं। तो बिहार में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से कि लगातार जो है यादव वहां से सांसद बनते रहे। और इसके बाद 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जो कि मुसलमान तय करते हैं किसे सांसद बनना है, कौन यहाँ से जीतेंगे, कौन यहाँ से जीतकर दिल्ली पहुँचेंगे। और अब जो है उन सबों को अगर मिला दिया जाए तो लोकसभा सीट पर शिकंजा आरजेडी जो है कस सकते हैं। अब अगर यादव और मुस्लिम को अगर मिला दिया जाए, दोनों की वोट परसेंटेज को मिला दिया जाए, दोनों की जनसंख्या को मिला दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो जातीय जनगणना है वो आरजेडी को फायदा पहुंचा सकती है और यहाँ से सांसद जो हैं आरजेडी का जीत करके दिल्ली पहुंच सकते हैं। पहला सीट तो पाटलिपुत्रा है जहां पर कि यादवों की संख्या अधिक है, यानी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा। अगर आप देखोगे तो पाटलिपुत्रा लोकसभा में यादवों की संख्या जो है वो अधिक है। यहाँ पर जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है, क्योंकि भाजपा के सांसद भी यादव हैं और भाजपा लगातार यहाँ से जीतकर सदन पहुँचती रही है। और किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज की मतलब है कि गठबंधन की लाज बचाई जा सके, क्योंकि 2019 में यहाँ से मात्र एक सीट
कांग्रेस जीते थे। सिर्फ और सिर्फ किशनगंज लोकसभा में ही एक सीट कांग्रेस जीते थे, बाकी 40 में से 39 सीट जो हैं एनडीए गठबंधन जीते थे, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन जो है 39 सीट यहाँ से जीते थे। इसके बाद आता है कटिहार, पूर्णिया, अररिया, तमाम लोकसभा सीट ऐसे हैं जहाँ पर कि मुसलमान की वोटर की संख्या ज़्यादा है, मुसलमान वहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाती है और वह तय करते हैं कि कौन यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतेंगे, किसे यहाँ से जिता करके दिल्ली भेजना है। 2024 के इन तमाम लोकसभा पर तेजस्वी लगातार, क्योंकि जातीय समीकरण भी देखेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम की संख्या अत्यधिक। वैसे अगर आप देखेंगे तो पाटलिपुत्रा से राजद का उम्मीदवार होगा, मधुबनी से राजद का उम्मीदवार होगा, बक्सर से राजद का उम्मीदवार होगा, गोपालगंज से राजद का उम्मीदवार होगा, सीतामढ़ी से राजद का उम्मीदवार होगा, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण को देख करके यहाँ पे एक कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। एक तरफ आप देखेंगे तो 10 सीटों पर राजद का कब्जा होगा, क्योंकि मुसलमान वोट करेगा, यादव वोट करेगा, क्योंकि जनगणना के अनुसार से यादव मुसलमान की वोटों की संख्या ज़्यादा है। तो इस अनुसार से लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि इस बार जो है आरजेडी के कम से कम 10 सांसद जीतेंगे। इस पर आपका क्या राय विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।